तो 1945-46 का जो चुनाव था वो दो तरह का चुनाव हुआ था। पहला चुनाव तो ये था कि जो एक तरह से संविधान सभा के लिए चुनाव होगा, जो उसमें जो सीटें थी वो दिल्ली में बैठे, एक तरह से लोकसभा कह सकते हो, प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव उसमें होने थे। तो उसमें एक बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था रखी गई थी, मतलब अलग से मुस्लिम रिजर्व सीटें रखी गई थी। तो आज का जो रिजर्वेशन होता है चुनावों में, जो एससी और एसटी के लिए सीटें होती हैं रिजर्व, वैसा नहीं था मामला वो। मतलब उसमें यह था नियम कि जो मुस्लिम रिजर्व सीटें हैं उसमें मुसलमान तो खड़ा होगा ही, सिर्फ मुसलमान ही खड़ा होगा, उसमें वोट ही डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमान को रहेगा, मतलब मुसलमान द्वारा मुसलमान चुना जाएगा। तो उन चुनावों में कोई बिजली सड़क पानी पर तो वो चुनाव हुआ नहीं, भारत के बंटवारे के ऊपर चुनाव था, या तो अखंड भारत या भारत के दो टुकड़े। तो हैरानी की बात है कि उस 1945-46 के जो चुनाव थे उसमें 95% मुस्लिम सीटों पर मुस्लिम लीग जीती, और मुस्लिम लीग को वोट देने वाले लोग कोई रावलपिंडी, पेशावर या लाहौर या बलूचिस्तान या अन्य इलाकों के लोग नहीं थे। मुस्लिम लीग को वोट दिया था लखनऊ के लोगों ने, मुस्लिम लीग को वोट दिया था अलीगढ़ के लोगों ने, मुस्लिम लीग को वोट दिया था बॉम्बे के मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग को वोट दिया था दक्षिण भारत के मुसलमानों ने। तो और मैं चाहूंगा कि आप और सीटों का भी बताएं किस तरीके से। वो सीट की जो प्रांतीय असेंबलियों के जो चुनाव थे, ये मैं आपको दिखा देता हूं दर्शकों को। ये वो चार्ट है जिससे मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान बनाने वाले लोग कौन थे। तो जो उत्तर प्रदेश था उसमें 66 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, जिसमें से 54 पर मुस्लिम लीग जीती, मतलब फॉर पाकिस्तान। हाँ, वोट पड़ा था बेसिकली। जो उस समय बॉम्बे प्रोविंस जिसको कहते थे, आज का महाराष्ट्र और गुजरात उसमें आता था, उसमें 30 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 30 की 30 पर मुस्लिम लीग जीती। और उसमें खास तौर से बताना चाहता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना बायकला से चुनाव जीते थे। मुंबई का एक इलाका है, वो लाहौर या पेशावर से चुनाव नहीं जीते थे, वो मुंबई के मुसलमानों ने उन्होंने चुनाव जिताया था, और आज भी उस इलाके में बहुत मुस्लिम रहते हैं। तो जिन्होंने जिन्ना को वोट दिया था, जिनके पुरखों ने, जिन्ना चले गए, यहीं रहे, वो ये बाकी रह गए, समर्थक यहां पर रह गए। ये साबित होता है। बिहार में 40 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 34 पर मुस्लिम लीग जीती। पंजाब में 86 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 73 पर मुस्लिम लीग जीती। आज का जो एमपी है उसमें 14 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, 13 पर मुस्लिम लीग जीती। 119 बंगाल में थी, 113 पर मुस्लिम लीग जीती। तो इस तरह से पूरे आंकड़े में सबसे रोचक आंकड़ा जो है वो है मद्रास का। उससे मद्रास प्रोविंस जो था उसमें सारा ही दक्षिण भारत करीब करीब आता था। उसमें 29 रिजर्व सीटें मुस्लिम लीग के लिए रखी गई थी, जिसमें से 29 की 29 मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। और आज देख सकते हैं कि कर्नाटक और बाकी इलाकों में कितनी मुस्लिम आबादी आज भी मौजूद है। तो कुल मिला के 492 मुस्लिम रिजर्व सीटें थी प्रोविंशियल इलेक्शन में, जिसमें से 425 पर मुस्लिम लीग जीती है। भारत के मुसलमानों के इकलौते नेता जिन्ना है, भारत के मुसलमानों ने साबित कर दिया। और ये भारत के मुसलमान का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं उन भारतीय इलाकों का जिक्र कर रहा हूं जो आज भी भारत में हैं और जिनके वंशज आज भी भारत में ही रुके हैं। अच्छा, और हैरानी की बात है कि ये सब लोग कहते हैं कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं थोड़ी है। तो इन लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसके बाप का कितना खून इस धरती में शामिल है, किसने बहाया है और किसका बहा है। और ये जो नतीजे हैं बताते हैं कि किसका खून इस धरती में है और किसके खून से पाकिस्तान बना है, सब कुछ इसमें। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि कितने करोड़ मुसलमान उस समय थे और कितने गए, क्योंकि ये भी बोला जाएगा कि अरे ये तो जिन्होंने वोट दिया था वो तो निकल गए। नहीं, ये इसमें उस वक्त जब भारत आजाद हुआ था तो कम से कम भारत में 4.25 करोड़ मुसलमान थे। जो आजाद भारत में, आजाद भारत का जब मैं बात कर रहा हूं तो ये जो भारत का जो वर्तमान नक्शा है, इस नक्शे के अंदर 4.25 करोड़ मुसलमान थे 15 अगस्त 1947 तक। अब इसमें से कितने मुसलमान पाकिस्तान गए, तो ये मैंने पाकिस्तान का जो आधिकारिक आंकड़ा, क्योंकि उन्होंने एक डिपार्टमेंट जैसा हमने भी बनाया था, पुनर्वास मंत्रालय और राहत और पुनर्वास शरणार्थी मंत्रालय बनाया था, ऐसा उन्होंने भी बनाया था। तो उसके पास पूरा डेटा था कि किस भारत के किस इलाके से कितने मुसलमान जो है पाकिस्तान पहुंचे, तो वो डेटा भी मैंने दिया है। तो भारत से कुल मिला के एक तरह से सिर्फ 72 लाख मुसलमान, मतलब 4.25 करोड़ मुसलमान भारत में मौजूद थे 15 अगस्त 1947 तक। बंटवारे के बाद सिर्फ 72 लाख मुसलमान जो है पाकिस्तान गए, और इसमें मतलब 1/4 भी नहीं गए। जी हाँ, 1/4 भी नहीं गए। इसके बाद फिर धीरे धीरे और भी गए, मतलब 20 लाख और गए होंगे 1951 और 50-60 के दशक तक भी, फिर भी 1/4 नहीं होता, लेकिन 1/4 नहीं होता। और इसमें से देखिए, इसमें सबसे चौंकाने वाली बात जो आपको भी सामने आएगी कि जो मैक्सिमम मुसलमान जो गया, जो 72 लाख मुसलमान गए पाकिस्तान, उनमें से 55 लाख मुसलमान सिर्फ पंजाब के थे। मतलब पंजाब में ही हिंसा हुई थी। जो भारतीय इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ जो अगर हिंसा हुई है, जिसको मैं साफ साफ बताता हूं, तो वो सिर्फ पंजाब के ही इलाकों में हिंसा हुई है, जिससे पंजाब जो था
वो पूरी तरह से उसका जो मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी उसका पूरा की पूरा वो पाकिस्तान चला गया। और पंजाब जब इसके आज भी आप जब पंजाब की मुस्लिम पॉपुलेशन देखेंगे तो काफी कम मिलेगी। मैं आगे की बात करता हूँ। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा से 7 लाख मुसलमान गए। मतलब जो बंगाल था वो गढ़ था, डायरेक्ट एक्शन डे किया था, गढ़ था वो मुस्लिम लीग का, वहां से सिर्फ 7 लाख मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान उस तरफ गए। उत्तर प्रदेश और दिल्ली, जहां से असली खाद पानी पाकिस्तान के आंदोलन को यहाँ के मुसलमानों ने दिया था, यहां से सिर्फ 4,65,000 मुसलमान पाकिस्तान गए। राजस्थान से मुसलमान, खासकर भरतपुर और अलवर में बहुत दंगा हुआ था मेवातियों के खिलाफ, मेवाती मुसलमान के खिलाफ, तो वहां से काफी पलायन हुआ था। लेकिन वो भी सिर्फ 2,35,000 मुसलमान राजस्थान के इलाके से, राजपूताना जिसको कहते हैं, पाकिस्तान गए। महाराष्ट्र, गुजरात, जहां से जिन्ना चुनाव जीते थे, जिन्ना जहां के रहने वाले थे, सारी की सारी सीटें जीते थे। हाँ, सारी की सारी सीटें जीते थे। वहां से सिर्फ 1,60,000 मुसलमान गए। भोपाल और हैदराबाद, जो जिन्ना के भोपाल नवाब और हैदराबाद के नवाब, जिन्होंने जिन्ना को पैसों से तौल दिया था और जिनके पैसों के दम पर जिन्ना ने पूरा पाकिस्तान मूवमेंट चलाया और पाकिस्तान की नींव रखी। ये भोपाल नवाब के बारे में इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू हैं, ऐसे ही सैफ अली खान के जो परनाना थे वो भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान थे, जिन्ना के राइट हैंड थे वो आज़ादी के बाद कभी पाकिस्तान नहीं गए, भोपाल में रहे, भोपाल में उनकी कब्र है। तो भोपाल और हैदराबाद से सिर्फ 95,000 मुसलमान गए। और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जहां से पूरी एक तरफा सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी, यहां से सिर्फ 18,000 मुसलमान गए। तो इसलिए आप देखते हो कि पाकिस्तान में कोई भी साउथ इंडियन ओरिजिन का आपको मुसलमान नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में ज्यादातर जो भारत से गए मुसलमान है वो अक्सर पंजाबी मुसलमान होंगे। और तो ये चीज मालूम होना चाहिए कि जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं।